14 घंटे गुजर गए। कराची गुल प्लाजा में लगी आग बुझाई न जा सकी। आग ताहाल बेकाबू। शिद्दत में कमी आ गई। इमारत की हालत मखदूश, 2 हिस्से गिर गए। अफसोसनाक वाक़े में जांबक अफराद की तादाद 6 हो गई। मलबे तले से फायरमैन फुरकान की लाश भी मिल गई। 20 अफराद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इमारत में अब भी लोगों के फंसे होने की इतलात। आग तीसरे दर्जे की करार। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके। शहर भर से फायर टेंडर तलब। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां भी टूट गईं। 2 अफराद गिरकर जख्मी। एमए जिना रोड पर गुल प्लाजा में आग रात 10 बजे के करीब लगी। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत खस्ता हाल हो चुकी। पूरी इमारत में दरारें पड़ गईं। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू और पाक बहरिया की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के अहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आग ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी। दर्जनों अफराद प्लाजा के अंदर हो सकते हैं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम तफसीलात बताते हुए आबदीदा हो गए। बताया प्लाजे में 1200 दुकानें थी। अरबों का नुकसान हो गया। माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जान बचाई जाए। तनवीर कासिम ने बताया कि फायर ब्रिगेड के पास कभी पानी खत्म हो जाता है तो कभी डीजल। वजीर आला या मेयर किसी ने राब्ता नहीं किया। सिर्फ गवर्नर से दाए और कोई नहीं आया। गुल प्लाजा की आग ने दुकानदारों की जमा पूंजी जला दी। हर दुकान में करोड़ों रुपए का माल था, कुछ नहीं बचा। दुकानदारों की दुहाई, कहा हुकूमत ताजरों का नुकसान पूरा करने के लिए इकदाम करे, इमदाद फराहम की जाए। ऐनी शाहिदीन ने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासर ताजरों की आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बाहर आजाने। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। आग लगने से जानी नुकसान पर वज़ीर आला सिंध का गहरे दुख का इजहार। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कराची की कमर्शल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करने का हुक्म। मुराद अली शाह का फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जबाहक अफराद के खानदानों से का इजहार। आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। तहकीकात की भी हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा मुश्किल वक्त में मुतासरीन के साथ हैं। मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम की जाए ताकि मजीद जानी नुकसान न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। रात से हुकूमती मशीनरी मौके पर मौजूद है। 40 नाकर्स ऑपरेशन में मसरूफ हैं। आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी है। सीधे वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं फायर ब्रिगेड, नाकर्स और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और बर वक्त कार्रवाई की गई। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। अगर किसी की भी कोई कोताही सामने आई तो एक्शन लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इमारत में सेफ्टी इंतजामात नहीं थे। तर्जुमान बल्दिया उस्मा की फायर ब्रिगेड के पास पानी ना होने की खबरों की सख्ती से तरदीद। इस वक्त जो यहाँ हालात बने हुए हैं, मैं समझता हूँ कि पहली हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। जैसा कि मुझे बताया गया कि अभी भी अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। लोगों का जज्बा सिर्फ एक ही देखा मैंने यहाँ कि सब ये कहते हैं कि हमें माल की कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों की जानें बचानी है।
गवर्नर सिंध रात गए गुल प्लाजा पहुंच गए, इमदादी कामों का जायजा लिया, मुतासरा ताजरों और अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, प्लाजे के अंदर लोग मौजूद होने की इतलात हैं, पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। दुकानदारों को आइंदा अपनी सेफ्टी के इकदाम करने चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी भी अरकान असम्बली के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इजहार अफसोस, कहा जख्मियों को फौरी और मयारी तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। कराची है कि जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कराची है कि जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सके। आप देखें कितना बड़ा फेलियर है। और होना तो ये चाहिए था कि कम से कम ये हादसा पेश आया है। हमारे पास पहली तो बात ये है कि सेफ्टी कोई प्रिकॉशंस नहीं होते, सेफ्टी के हवाले से कोई इस तरह की जो है वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इमारतों के अंदर कि जिसके नतीजे के अंदर लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आग पर काबू ना पाना इंतजामी नाअहली है, हुक्मरान कहीं नजर नहीं आ रहे, मेयर को यहाँ मौजूद होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं, कराची में 70% इमारतों में हिफाजती इंतजामात ही नहीं, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों की मदद की जाए। मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, सूरज निकलने के बाद मोटरवे के तमाम सेक्शन खोल दिए गए। कौमी शाहराह पर मांगा मंडी, फूलनगर और पत्तोकी में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, किसवाल में ट्रैफिक मुतासिर। गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब देना होंगे, सदर ट्रंप ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनीत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलात की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक गजा अमन बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, मुजवज़ा बॉडी इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड की तश्कील के लिए कोई राबिता नहीं किया गया। ईरान में नई क़यादत का वक्त आ गया। ईरान में आयतुल्लाह ख़ामेनी की 37 साल हुक्मरानी का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं, ख़ामेनी ईरान को तशद्दुद से कंट्रोल करते हैं। मुल्क की क़यादत खौफ और मौत से नहीं होती। ख़राब क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह है। 2 रोज़ पहले 800 ईरानियों को फांसी ना देने का ईरानी फैसला बहुत अच्छा था। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अमरीकी सदर को करार दे दिया। ईरान में अमरीकी इक़दामात बगावत करार। ख़ामेनी का कहना है, हालिया फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्वस थे। अमरीका ने ईरान में फसादात मनसूबाबंदी के तहत कराए। अमरीकी मुदाखलत ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ है। अमरीकी महकमा खारजा ने ईरान को इंतबाही बयान जारी करते हुए कहा, सदर ट्रंप के साथ खेल ना खेला जाए। ईरान अमरीका के असासों पर हमला करेगा तो इसे निहायत ताकतवर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ग्रीनलैंड पर साथ न देने वाले ममालिक से नाराज। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी पर 10% टैरिफ का ऐलान। बरतानिया, नीदरलैंड्स और फिनलैंड को भी 10% टैरिफ देना होगा। इतलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रंप का कहना है कि 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड के हुसूल तक टैरिफ बरकरार रहेगा। अमरीका, डेनमार्क समेत इन ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीका और पूरी दुनिया की सलामती ग्रीनलैंड से जुड़ी है।
डेनमार्क में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का ग्रीनलैंड के साथ इज़हार यकजहती। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड को जम करने की धमकी की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन का कहना है अमरीका ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। उधर डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में फौजी मौजूदगी बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के बाद आयरलैंड का भी भारत जाने से साफ इनकार। क्रिकेट आयरलैंड का कहना है T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश ने ICC को अपना ग्रुप आयरलैंड के साथ तब्दील करने की तजवीज़ दी थी। आयरलैंड की टीम के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। आयरिश क्रिकेट टीम के तर्जुमान ने वाज़ेह किया, तयशुदा शेड्यूल में कोई तब्दीली कबूल नहीं। PSL में पहली बार प्लेयर्स की नीलामी होगी। वर्किंग कमेटी ने इत्तेफाक कर लिया। बेशतर फ्रेंचाइजेज ने ऑक्शन पर आमादगी जाहिर कर दी। पुरानी 5 फ्रेंचाइजेज का 4 खिलाड़ी बरकरार रखने पर जोर। नई टीम्स हैदराबाद और सियालकोट प्लेयर बरकरार रखने की मुखालफत। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से हतमी फैसला होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफे का फैसला भी चेयरमैन की मंजूरी से मशरूत। अमेरिका ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी से कबल वेनेजुएला के वजीर दाखिला से खुफिया मुज़ाकरात किए। बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स का दावा, कहा वेनेजुएला के वजीर दाखिला को मादुरो का वफादार समझा जाता था। अमेरिका ने उन्हें उसी मुकदमे में मतलूब होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया। मुज़ाकरात का मकसद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल से रोकना था। हवाना में अमरीकी हमले में मारे गए 32 क्यूबन फौजियों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। अमरीकी सिफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का वेनेजुएला के सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। क्यूबा के सदर का सरेंडर न करने का ऐलान। इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट का लापता तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे का बड़ा मलबा मिल गया। मलबा पहाड़ी के जनूबी हिस्से में ढलवान पर मौजूद था। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहिबजादे की दावत वलीमा आज। जुनेद सफदर धूमधाम से दुल्हनियाँ ब्याह लाए। मुफ्ती रागिब हुसैन नईमी ने निकाह पढ़ाया। हक महर की रकम 1,25,000 रुपये रखी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में बारात जाती उम्रा से निजी सोसाइटी पहुँची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अहल खाना समेत वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत। जुनेद सफदर की शादी नून लीग के रहनुमा शेख रुहेल अस्तर की पोती से हुई।